भूत प्रेत की घटनाएं हमेशा रोंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं, जो हर बार रोमांच का एहसास कराती हैं। चाहे ये कितना भी स्पष्ट या अस्पष्ट क्यों न हो, लेकिन इसकी दुष्टता हमेशा भयानक प्रभाव लाती है। आज के किस्से में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ये हुआ कैसे। अस्वच्छता आत्मा को हमें वश में करने की अनुमति देती है, जिसका एक तरीका शराब पीना भी है। आज आप भूत प्रेत का एक खौफनाक मामला सुनने वाले हैं, जो पक्का तौर पर आपको सुरक्षित रहने के लिए सचेत कर देगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई वर्सोवा का किस्सा है। वहाँ पर ना एक अन्नू नाम की लड़की रहती है। अन्नू वैसे तो राजस्थान से बिलोंग करती है, लेकिन जॉब के सिलसिले में ये मुंबई में आती है। ये एक रेंट के घर पर रहती है। ये अकेली ही इस घर में रहती है। अन्नू की डेली रूटीन होती है ऑफिस से घर आने का और एक वाटर डेली पीने का और बाहर से खाना खाने का। ये इसकी लाइफ रूटीन होती है। अब क्या होता है, जैसे कुछ दिन के लिए त्योहार आते हैं ना, तो इसको ऑफिस में छुट्टियां पड़ती है। तो ये सोचती है कि मैं घर में ना मस्त मटन चिकन बनाऊंगी, अपना टीवी देखूंगी और खूब सारा पीऊंगी और सोती रहूंगी। अब ये बहुत सारी बॉटल्स खरीद भी लेती है। अब रात का वक्त होता है, ये अपना मस्त दिन में चिकन वगैरह बनाती है, रात के वक्त टीवी देखती है। जितना ये डेली पीती है ना, उससे कहीं ज्यादा आज ये पी लेती है। ये ना हॉल में ही सो जाती है सोफे पर। अब ना सोते सोते ये अचानक से उठती है और ना हॉल की विंडो में जाके खड़ी हो जाती है। जैसे टर्न मारती है ना, तो ये अपने आप को पाती है कि ये सोफे पर सो रही है। ये अपने आपको सोफे पर लेटा हुआ देखकर ना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये मर तो नहीं गई है। ये फटाफट जाती है और अपने आप को सोफे पर लेटे हुए पाती है ना, तो अपने आप को ही उठा रही होती है। उठ उठ उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ। जब इसकी आंख खुलती है, ये देख रही है कि ये अपने आप को खुद को ही उठा रही होती है। ये कंफ्यूज हो जाती है कि मैं अपने आप को कैसे उठा रही हूँ, मैं अपने आप को खुद के सामने कैसे देख पा रही हूँ। अब ना धीरे धीरे जैसे इसकी आंख खुल रही होती है ना, तो जो इसको उठा रही होती है ना, उसका जो चेहरा है बहुत ही डरावना चेहरा बन जाता है, खूंखार चेहरा बन जाता है और वो ना देखते देखते हवा में गायब हो जाती है। ये देखकर ये फट से उठती है और एकदम से रूम की लाइट ऑन करती है। अब इस टाइम देखती तो रात के 3 बजे होते हैं। इसको बहुत घबराहट होती है। ये इसको समझ ही नहीं आता होता है कि मैंने सपना देखा या हकीकत में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। ये बहुत कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है, वो खुद उठ के विंडो के पास गई है और अपने आप को सोफे पर भी इसने खुद को ही देखा है और अपने आप को उठा भी रही है। और उठाते उठाते ये देख रही है कि इसका जो चेहरा किसी और का चेहरा बन गया है। ये उठ के अपने आप को देखा भी है कि इसका चेहरा किसी और का चेहरा बन गया है। तो ये सपना तो हो नहीं सकता है। ये ना बहुत कंफ्यूजन में होती है। अब ये सोच ही रही होती है ना, तो इसकी डोरबेल बजनी स्टार्ट हो जाती है। कंटिन्यू इसकी डोरबेल बज रही है। ये बहुत कंफ्यूज हो जाती है। ये फट से ना जैसे ही डोर व्यू में देखती है, तो वहां पर कोई खड़ा हुआ नहीं होता है। अब ये इंटरकॉम से ना वॉचमैन को कॉल करती है, लेकिन वॉचमैन फोन ही नहीं उठाता है। ये भड़क के ना ऐसे फोन पटक देती है। जैसे इसने फोन पटका ना, तो सामने से कॉल आता है। ये गुस्से में फोन उठाती है और सामने से कोई बोलता है, कुत्ती दरवाजा तो खोल। ये सुनकर ना इतनी भयानक आवाज सुनकर इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फट से फोन पटकती है। इसको समझ में नहीं आता कि इस वक्त ये किसकी आवाज थी। वॉचमैन ऐसा गंदा मजाक मेरे साथ नहीं कर सकता है। अब ना मैंने आपको बताया था ये हॉल में सोई है, तो इसके जो बेडरूम का दरवाजा होता है ना, वो धाड़ 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 देने खटकना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो ऐसे खटकता है जैसे कोई इंसान लिटरली उस दरवाजे को खटखटा रहा है अंदर से। ये आवाज सुनकर ये बहुत परेशान हो जाती है। इसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इतने में ना बंद दरवाजे के अंदर से एक सफेद कपड़े पहनी हुई औरत आती है, जिसकी जो पूरी स्किन है ना, एकदम पूरी वाइट स्किन है, जैसे उसके अंदर लहू का एक कतरा भी नहीं है। उसकी बड़ी बड़ी काली काली आंखें हैं, उसके लंबे लंबे बाल हैं और जो भूतनी है ना, इसकी और आगे आगे बढ़ती जा रही है और वो बहुत गुस्से से अन्नू को देख रही होती है। रूम का जो माहौल है ना, बहुत ही डरावना हो जाता है। एकदम रूम का माहौल
ठंडा हो जाता है, हर एक चीज़ जो है ना हवा में उड़नी स्टार्ट हो जाती है। कर्टन तो ऐसे हिल रहे हैं जैसे भयानक तूफान चल रहा हो रूम के अंदर। हर एक चीज़, चाहे वो सोफ़ा है, टीवी है, सब चीज़ें हवा में उड़नी स्टार्ट हो गई हैं। और जो भूतनी है धीरे धीरे अन्नू की ओर बढ़ती जा रही है। अन्नू क्या करती है, फटाफट अपना मेन दरवाज़ा खोलती है और सीढ़ियों से भागना स्टार्ट करती है। ये पीछे मुड़ के नहीं देखती है कि वो भूतनी इसके पीछे आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन एक भयंकर हंसी की आवाज़ इसको कंटिन्यू सुनाई दे रही है। ये 10वें माले से भागना स्टार्ट करती है और कंटिन्यू भागती भागती रहती है। जब तक ये वॉचमैन के पास नहीं पहुंची है ना, तब तक ये पीछे ना तो मुड़ के देखती है, ना ही ये एक भी जगह रुकती है। वॉचमैन के पास जाती है और थोड़े टाइम के बाद जब इसकी ब्रीथ कंट्रोल में आती है ना, तो ये वॉचमैन को पूरा किस्सा बताती है। तो वॉचमैन बोलता है कि हाँ मैडम, यहाँ पर तो पहले से ही भूतिया घटना होती है इस घर में। आपसे पहले ना एक फैमिली यहाँ पर रहती थी, 3 साल वो लोग इस घर में रहे हैं। उन लोगों ने मुझे डेली बताया कि यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन उस भूत ने ना कभी किसी पे हमला नहीं किया। ये तो पहली बार है कि उस भूत ने आप पर अटैक किया। अब ये बोलते कि मैं क्या करूँ। वॉचमैन बोलते मैडम मैं क्या कर सकता हूँ, बस इतना बोल सकता हूँ कि ऐसा कीजिए, आप रात यहीं पर बिता लीजिए, सुबह अपने घर पर चले जाना। अब ये क्या करती है, रात के 3:30 बजे का टाइम होता है और अपने ऑनर को गुस्से में जाकर कॉल करती है। जब ऑनर कॉल उठाता है तो इस सारी घटना बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो ऑनर भी वॉचमैन की तरह बोलता है, हाँ मैडम मुझे पता है इस घर में भूतिया घटनाएं होती हैं। आपसे पहले एक जो फैमिली थी ना, वो भी रहती थी, वो भी मुझे बताती थी कि यहाँ पर ऐसा होता है, वहाँ पर रहता है, लेकिन इस भूत ने उस फैमिली पर कभी अटैक नहीं किया। वो जो फैमिली थी ना 3 साल इस घर में रह के गई है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस भूत ने आप पर अटैक क्यों किया। तो ये बोलती है गुस्से में, मुझे नहीं पता उसने मेरे पे क्यों अटैक किया, लेकिन आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं आज सुबह ही ये घर खाली कर दूंगी, आप मेरा पैसा मुझे लौटा दो। तो ऑनर बोलता है ठीक है मैडम, आपको जैसा सही लगता है आप वैसा कीजिए। ये जैसे सुबह होती है अपना सामान उठाती है और दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन इस घर के बारे में, इस भूत के बारे में इसको पता चलता है कि ये जो भूतनी है ना, ये भूतनी अपना घर से भागकर यहाँ मुंबई में आई थी। इसको अच्छी जॉब नहीं मिली, फिल्म इंडस्ट्री में भी इसने काफ़ी ट्राई किया था, इसको काम नहीं मिला, और इसका जो बॉयफ्रेंड है ना वो भी इसको छोड़ के चला गया था। तो इसने डिप्रेशन में आगे किया, खुद को ही खत्म कर लिया था। उस दिन के बाद इसकी जो आत्मा है ना इसी घर में घूमती है और ये लोगों को नजर आती है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अन्नू जो वहाँ पर शराब पीती थी ना, इसी वजह से इस भूत ने उस पर अटैक किया होगा, मतलब अन्नू पर अटैक किया होगा। ये तो अन्नू ने अच्छा डिसीजन लिया कि वहाँ से निकल गई है, क्योंकि हर कोई भूत से नहीं बच पाता है। ये एक असामान्य प्रोसेस है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।